सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक अध्ययन के भूगोल विषय से और इसमें हम जिस उप विषय के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है खनिज। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए खनिज, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, इसके नाम में भी इसका अर्थ छुपा हुआ है। खनन करके जो चीज निकाली गई हो वो है खनिज। फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है उन्हें हम खनिज कहते हैं। यानी ये हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं और ये ऐसे तत्व होते हैं इनकी एक निश्चित रासायनिक रचना होती है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। देखिए इसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना भी होती है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर हीरा से लेकर और नरम चूने तक शामिल है। यानी चूना पत्थर जो कि बहुत नरम होता है और हीरा जो कि सबसे कठोर होता है, ये दोनों के दोनों ही खनिज है। यानी इस कठोर चीज से लेकर सबसे मुलायम चीज तक हमें बहुत सारे खनिज मिलते हैं। खनिज हमारे जीवन के अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक खनिजों से बने हैं। देखिए जैसे कि आप देखेंगे कि भाई मशीनें जो हैं वो सारी किससे बनी हुई हैं? खनिजों से ही बनी हुई हैं। सुई जो है वो भी खनिज से बनी है। इमारतों में भी लोहा लगता है, ठीक है, तो वो भी एक खनिज है। कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सभी खनिजों से ही तो बने हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों से चलते हैं। यानी धरती से जो हमें प्राप्त जो और दूसरे खनिज हैं उनसे ही ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा से इन साधनों को चलाया जाता है। सामान्य और वाणिज्यिक यानी व्यापारिक उद्देश्य के लिए खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। तो देखिए खनिज बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन वाणिज्यिक या व्यापारिक तौर पर या सामान्य तौर पर हम उन्हें किन किन वर्गों में वर्गीकृत करते हैं, चलिए देखते हैं मेरे साथ। तो देखिए खनिजों का वर्गीकरण किस प्रकार है। खनिज दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। मेनली तौर पर तो दो प्रकार के, लेकिन फिर आगे हम इन्हें ऊर्जा खनिजों में भी बांट देते हैं। तो खनिज तीन प्रकार के हो गए, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक नाम से समझ में आता है, मतलब धातु के रूप में जो खनिज हमें मिलते हैं। धातु के रूप में भी ये तीन प्रकार में वर्गीकृत हैं, तीन वर्गों में वर्गीकृत हैं, जैसे लौह खनिज, अलौह खनिज और बहुमूल्य खनिज। कौन कौन से? लौह खनिज, अलौह खनिज और बहुमूल्य खनिज। ठीक है। लौह खनिज जिसमें लोहे का अंश हो, वो धातु जिसमें लोहे का अंश हो। और जो धात्विक होते हैं ना वो बहुत ही कठोर होते हैं, जैसे लौह अयस्क। लौह अयस्क क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब जमीन से निकलता है तो वो कच्चे रूप में होता है, हम उसे अयस्क कहते हैं। फिर उससे लौह धातु निकाली जाती है। मैंगनीज, निकल व कोबाल्ट इत्यादि ये सारे के सारे लौह धातु हैं, लौह खनिज हैं, क्योंकि इनमें लोहे का अंश होता है। फिर है अलौह खनिज, यानी जिनमें लोहे का अंश नहीं होता। मैं लिख भी दूं यहां पर, जिनमें लोहे का अंश नहीं होता। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं अलौह खनिज, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट आदि। फिर एक होते हैं धात्विक खनिज में ही बहुमूल्य खनिज, जैसे कि सोना, चांदी, प्लैटिनम आदि। अब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो धात्विक खनिज होते हैं उनका एक निश्चित आकार होता है, उनका जो है वो कठोर होते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज कठोर नहीं होते। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल जान लीजिए।
जैसे अभ्रक, अभ्रक क्या होता है, वो जो है चूर्ण के रूप में मिलता है। नमक, नमक भी अधात्विक खनिज ही है। पोटाश, सल्फर, चूनाश्म या चूना पत्थर, चूना पत्थर देखने में हार्ड लगता है लेकिन जब आप तोड़ेंगे तो बहुत आराम से टुकड़ों में टूट जाता है। संगमरमर तथा बलुआ पत्थर, ये सारे क्या हैं, अधात्विक खनिज। और इसके बाद ऊर्जा खनिज जो कि हमें ऊर्जा देते हैं, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, वो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जिसे हम CNG के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि खनिज किसे कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूं, ऊपर हमने वर्कशीट में भी देखा है। इसका उत्तर आप यहां से लिखेंगे, ये उत्तर नंबर 1। प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है उन्हें हम खनिज कहते हैं। यहां तक आपको इसका उत्तर लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है कि दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 3 धात्विक और अधात्विक खनिजों के आप नाम लिखिए। तो पहले हम धात्विक खनिजों के नाम लिखते हैं। धात्विक खनिज कौन कौन से हैं जिनको हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं? तो देखिए वो हैं लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम। ये तो हो गए धात्विक खनिज। और फिर हम लिखेंगे अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज दैनिक जीवन में यूज करने वाले कौन कौन से हैं? नमक, चूना पत्थर और कैल्शियम। ये आप लिख सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि ऊर्जा का प्रयोग हम किस प्रकार के कार्यों के लिए करते हैं? किस प्रकार के कार्यों के लिए करते हैं? देखिए ऊर्जा का प्रयोग हम खाना पकाने के लिए, प्रकाश करने के लिए, लाइट के लिए, प्रकाश के लिए, मशीनें चलाने के लिए, और आप बताइए वाहन चलाने के लिए। आदि। तो बाकी अगर आपको भी कोई आता है तो आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से 50K तक पहुंचा दीजिए। और हाँ, याद रखिएगा कोरोना वायरस तो अभी भी फैल रहा है, तो बाहर जाते समय अपने मुंह पर मास्क अवश्य लगा के रखें और जब भी आपकी बारी आए इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।